भारत माता की। बसवा कल्याण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के इस सभा में मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भाई और बहनों, आपको पता ही होगा 5-6 महीने पहले यहाँ के विधायक श्री नारायण राव का दुखद निधन के उपलक्ष्य पर ये उपचुनाव हम लोग फेस कर रहे हैं। बहुत इस राज्य में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गली से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। आप सभी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आपके सामने यहां पर खड़ा हूं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है बसवा कल्याण। पिछले लोकसभा के चुनाव पर 38,000 की लीड भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट माननीय भगवंत खुबा जी को मिला है और बीदर के लोग खास कर और बसवा कल्याण के लोगों के जहन में ये चीज है कि इस बार किसी भी हालत के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देकर हम विजयी करेंगे। आपकी इस भीड़ से ये मालूम हो जाता है कि इतनी बड़ी भीड़ से कि यहां पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही जीतने जा रहा है। मैं सुना अभी यहां पर मेरे सामने नौजवान तरुण है, नौजवान मित्र है, हुमनाबाद के कांग्रेस को भगदौड़ मारकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। यहां पर आवाज आई है, इसलिए आपका भी एक बार इस आमंत्रण में शामिल। यह पक्की आवाज होनी चाहिए। कांग्रेस खत्म होने के कगार पर आ चुकी है, अब हिल गए हैं उसके दरवाजे। अब कांग्रेस ना दिल्ली में है ना गली में है। आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के मैं विनती करने के लिए यहां खड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी में एक शिस्त है, एक डिसिप्लिन है। हमारे पास बहुत संख्या बढ़ गई है टिकट मांगने वालों की, पर हमने ये नहीं कहा कि हमको ही दे दो। भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे जो आदमी खड़ा हो जाता है, उसके मन में ये भाव प्रकट हो जाता है, ये टिकट मेरे लिए मिले या ना मिले, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ना मरना हमारा धर्म है बोलकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझता है। भाइयों, बड़ा आनंद है आप लोगों को देखकर। आप हमारे अंदर आ चुके हैं। अब और ये गूंज
सभी कांग्रेसियों के कान में गूंजनी चाहिए, उनको पसीना छूटना चाहिए कि भाजपा यहां पर अपना परचम लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कोई रोक नहीं सकता। यहां जीतने से अब की आवाज यहां से सुनने के बाद कांग्रेस पूरी बम गिरने के बाद जैसी शांति होती वैसी शांत हो गई है। भाइयों, अभी बहुत टाइम है आपको वंदे मातरम बोलने का। अभी राज्य के अध्यक्ष आने वाले हैं। इस मंच पर 3-3 मंत्री खड़े हैं। आप दिल लगा के घोषणा मारिएगा, थोड़ी एनर्जी बचा के रखिए। हम अपेक्षित है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का विधायक बनना चाहिए। 20-20 साल 25 साल में भारतीय जनता पार्टी में हम काम कर चुके हैं। हम भी एमएलए बनना बोलकर चाहत रहती है हर आदमी की, पर डिसिप्लिन यह है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको भी टिकट मिलेगा, हमको तो टिकट चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे, दुगने ताकत से हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिता के भेजेंगे, इतनी जान। भाइयों, कांग्रेस जनता दल का तो बेपता हो गया, बेचिराग है। पता नहीं इस क्षेत्र में है कि पूरे राज्य से खत्म हो गया। और कांग्रेस के अंदर बल ही नहीं है। कहां कोई आदमी नहीं, कहां झंडा नहीं, कोई परचम नहीं है। सब नौजवानों के भीतर इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के बाद जो चेतना जागृत हो जाती है नौजवानों में, उनकी आंखों में वो तेज तैयार हो जाता है। और राष्ट्रभक्ति के बारे में जो अंदर से भीतर चेतना जागृत होती है, तभी अंदर से भारत माता की बोलकर आ जाता है, वंदे मातरम कहते हैं। ये नौजवानों को पता है। हमने नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दिया है कि ये एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है इस देश की रक्षा कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला 60-70 साल में जो कश्मीर का इश्यू हुआ था, 370 कलम किसी ने नहीं निकाला, ये राष्ट्रभक्त ने निकाल के दिखाया एक झटके में। ये आपकी सबकी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे माँ बहन इतनी हत्याएं कश्मीर में होती थी, हम आंखों से देख रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था। कांग्रेस ही सुना हुआ पड़ा हुआ था दिल्ली में, मगर नरेंद्र मोदी जैसा एक शेर इस देश का प्रधानमंत्री बना। उन्होंने कह दिया, मेरे माँ बहनों, तुम्हारी रक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी है। एक 370 खत्म कर कर भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय पे ठाम है, देश को, जगत को दिखा दिया है। इसके लिए आप सब लोगों का समर्थन मिला। उसके लिए कितने कार्य है इस देश में, जितनी गिनती कराओ कम है। ऐसे लेकर झड़ तक ऐसा कोई काम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। भाइयों, आप बैठ जाओ, थोड़ा शांति से बैठिए। हम मल्लप्प आदरणीय शशील नमोशी जी, हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल है, वो अभी उनका आगमन हो चुका है। मैं मंच पर उनका आह्वान करूंगा उनको, वो कृपया आप मंच पर आकर आपको आसन ग्रहण करें। और कोई मान्यवर यहाँ पर आए हैं जो यहाँ पर अपेक्षित है इस मंच के लिए, कृपया आप ऊपर आकर अपना आसन ग्रहण करें। और
ಮಲ್ಲಪುರ ಮತ್ತೆ ಯಾರು कंक्लूजन मार ले। अभी कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की जो रैली है किले से लेकर यहां तक एक 5 मिनट में इस राज्य के अध्यक्ष मान्यवर नलिन कुमार कटील जी, उनके साथ में सभी नेतागण यहां पर आ रहे हैं। आप सब लोग शांति से अपने अपनी जगह पर बैठकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। जो लोग बाहर खड़े हैं, इधर इधर खड़े हैं, सब लोगों को विनती है, धूप चली गई है, बहुत शांति, गुलाबी धूप है खड़ी हुई है, कृपया आप आनंद ले सकते हैं यहाँ का। तो सभी कार्यकर्ताओं को विनती है, कृपया जल्दी आकर आसन देखिए, क्योंकि यहाँ जगह बस होने वाली नहीं है। जो बैठा वही सिकंदर है, जो पहले यहाँ पर आया वही सिकंदर है। मेरी विनती है आप लोगों को आकर आसन पे आसन ग्रहण करें। और मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत सारे हमारे लोग हैं बात करने वाले, इस मंच ने जो मुझे अवसर दिया बात करने का, उनका मैं कृतज्ञ हूँ। जय हिंद, जय भारत। ಧನ್ಯವಾದ ಪದ್ಮಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ KSIDCಯ